दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएफ पासबुक नॉट अवेलेबल के बारे में। यानी किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को अगर पीएफ पासबुक में नॉट अवेलेबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है। और दोस्तों अगर लास्ट वाली मेंबर आईडी में हमारा जो पीएफ पासबुक नॉट अवेलेबल आ रहा है तो हम पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि पीएफ पासबुक नॉट अवेलेबल जो लास्ट वाली करंट पासबुक है जिसके द्वारा हम अपना फुल एंड फाइनल का सेटलमेंट के लिए फॉर्म क्लेम कर सकते हैं, वही पासबुक हमारी नॉट अवेलेबल हो रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद पासबुक नॉट अवेलेबल का सोल्यूशन का तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा। साथ ही आपको पता चलेगा कि पासबुक नॉट अवेलेबल का ऑप्शन क्यों शो होता है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांधी। दोस्तों अगर चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी पीएफ से रिगार्डिंग नॉलेजेबल वीडियो लाऊं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूं, आपको बता देता हूं किस तरीके से आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं पासबुक नॉट अवेलेबल के केस में। अब देखिए दोस्तों, जो बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स को क्या होता है कि उन्होंने पहले काफ़ी कंपनी में काम किया होता है, यानी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितनी भी कंपनियां हो सकती हैं। अब देखिए 5 कंपनी में काम कर रखा है, लेकिन लास्ट वाली जो पासबुक है वो नॉट अवेलेबल सो रही है। अब लास्ट वाली जो पासबुक होती है दोस्तों, उसके द्वारा ही हम फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगा कि जो लास्ट वाली हमारी पासबुक होती है, जो करंट वाली हमारी मेंबर आईडी होती है, उसके द्वारा ही हम अपना फुल एंड फाइनल का फॉर्म 10C और फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं, क्लेम करते हैं। अब दोस्तों जो पहली वाली कंपनियां हैं उनको प्रेजेंट में ट्रांसफर करने के बाद हम क्लेम करते हैं। तो देखिए अगर पासबुक हमारी जो प्रेजेंट वाली, जो हमारी लास्ट वाली पासबुक है, नॉट अवेलेबल शो हो रही है, तो हम ऐसे में क्या है, अपनी जो पहली कंपनियां हैं उनका पैसा प्रेजेंट में क्लेम नहीं कर सकते, यानी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। जब क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप क्लेम करोगे तो वो क्लेम भी नहीं होगा और ट्रांसफर भी नहीं होगा, क्योंकि पासबुक नॉट अवेलेबल है। अब दोस्तों बताता हूं कि आपको पासबुक नॉट अवेलेबल आती क्यों है। दोस्तों पासबुक नॉट अवेलेबल इस वजह से आती है क्योंकि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, अगर उस कंपनी का जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है या कॉन्टैक्ट बेस हो तो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो वो आपकी जो मेंबर आईडी जनरेट कर देते हैं। पर मेंबर आईडी जनरेट करने के बाद उसमें कोई भी किसी भी मंथ का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया जाता, यानी एक भी मंथ का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपकी मेंबर आईडी तो शो होती है, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन जमा ना होने की वजह से पासबुक नॉट अवेलेबल शो होती है, क्योंकि उसमें एक भी महीने का या कितना भी कंट्रीब्यूशन उसमें जमा नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत भी नहीं जमा किया गया है, तो इस वजह से पासबुक नहीं खुल पाती है। तो पासबुक नॉट अवेलेबल शो होती है उस मेंबर आईडी की। ये बात थी दोस्तों कि आपकी पासबुक नॉट अवेलेबल क्यों शो होती है। अब देखिए क्यों शो होती है ये तो ठीक है, अब इसका हमें पैसा निकालना है। हमारी प्रेजेंट मेंबर आईडी जो है वो पासबुक नॉट अवेलेबल आ रही है, इस वजह से हम जो अपनी पिछली वाली कंपनियां उनका पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे प्रेजेंट वाली में। अब प्रेजेंट वाली में ट्रांसफर करेंगे तभी हमारा पीएफ का पैसा निकलेगा। अब देखिए इस केस में आप पीएफ का पैसा 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अब 2 कौन कौन से तरीके मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा तरीका है, सबसे पहला हमारा ऑफलाइन का तरीका है। देखिए ऑफलाइन, लेकिन मैं ऑफलाइन रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हो तो ऐसे में आप ऑफलाइन निकाल सकते हो, लेकिन मैं दूसरा जो तरीका आपको बताऊंगा वो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट वाला रहने वाला है। अब देखिए जो आपका पहला तरीका आपका क्या है कि आप ऑफलाइन क्लेम करें, यानी पहले तो ट्रांसफर करें जो हमारी जो नॉट अवेलेबल पासबुक आ रही है, उस नॉट अवेलेबल वाली से पहले जो हमारी पासबुक है, जो पासबुक नॉट अवेलेबल आ रही है उससे पहले जो मेंबर आईडी है, उस मेंबर आईडी में अपनी पिछली सारी कंपनी का पैसा उसमें ट्रांसफर करवा लें। वो भी ऑफलाइन आपको कराना होगा, ऑफलाइन कराना होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन आप करोगे तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा। अब यह तो प्रीवियस करना पड़ेगा आपको ट्रांसफर, उसको अब कर लेंगे ट्रांसफर, चाहे आप किस तरीके से। फॉर्म 13 ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन भी होता है। ऑफलाइन जो देखिए जो प्रोसेस ऑनलाइन होती है, यानी फॉर्म 13 जैसे ट्रांसफर के लिए हमारा होता है ऑनलाइन, इसी तरीके से ऑफलाइन भी फॉर्म 13 हमारा होता है। जिस तरीके से हमारा फॉर्म 10C अप्लाई होता है पेंशन के लिए, उसी तरीके से हमारा ऑफलाइन भी 10C होता है। इस तरीके से जो तो दोस्तों जो प्रोसेस हमारी ऑनलाइन है वही प्रोसेस हमारी ऑफलाइन भी रहती है, यानी वही फॉर्म हमारे ऑफलाइन भी होते हैं। देखिए ट्रांसफर करने के बाद आप उसके लिए 10C और फॉर्म 19 अप्लाई करोगे, यानी ऑफलाइन भर के अपनी कंपनी से मॉल लगवा के फिर पीएफ ऑफिस के कहाँ चक्कर काटोगे। तो ये रास्ता भी है, लेकिन इस रास्ते को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपको बताता भी नहीं हूँ। जो मैंने बता दिया उसको ध्यान से सुन लें। ऑफलाइन आपको अगर निकालना है तो आपको उसको पहले एक जगह कराना होगा, एक आईडी में कराने के बाद उस आईडी के द्वारा आप अपना फॉर्म 10C और फॉर्म 19 ऑफलाइन भरा के अपनी कंपनी के मोहर और सिग्नेचर करने के बाद आप सीधा लेके जा सकते हो पीएफ ऑफिस। वहाँ से आपको जो भी सोल्यूशन है आपको दे दिया जाएगा, आपको जो भी पीएफ है वो निकाल कर दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में। अब देखिए दूसरा जो रास्ता है, दूसरा रास्ता सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, आपके बेनिफिट वाला है। अब देखिए सबसे पहला जो रास्ता था वो उसके तो मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरा रास्ता है कि अब आपको क्या करना है, जो आपकी लास्ट वाली कंपनी है नॉट अवेलेबल पासबुक शो रही है, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, ऐसी कंपनी जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन कटे, जिसमें आपका पीएफ कटे पहले महीने से ही।
देखिए आप उस कंपनी को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों ये बात ध्यान से सुनना, ज्वाइन करने के बाद आपको कम से कम 6 महीने यानी 6 महीने उस कंपनी में जॉब करनी है। 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि आप अपनी पेंशन का पैसा भी विड्रॉल कर पाओ। क्योंकि आप 6 महीने से कम यानी 180 दिन से कम की अगर आप सर्विस देते हो, किसी कंपनी में सर्विस करते हो, तो आप पेंशन के लिए नॉट एलिजिबल होते हो। क्योंकि 6 महीने से कम की सर्विस ईपीएफओ अपनी नज़रों में जीरो समझता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय ने काम नहीं किया है, तो पीएफ तो दे देता है क्योंकि वो आपके, लेकिन पेंशन का पैसा नहीं मिलता। तो इसलिए कहता हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा आप काम करें, यानी 180 दिन से ज़्यादा आप काम करें किसी कंपनी में, जो पासबुक आपकी नॉट अवेलेबल आ रही थी, उसके बाद आपने एक कंपनी और ज्वाइन की। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज्वाइन करनी है, एक कंपनी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद आपका जब कंट्रीब्यूशन उसमें पहले महीने का जमा हो जाए, पहले महीने का कंट्रीब्यूशन जमा होते ही अपनी पिछली सारी कंपनी का पैसा उसी में जमा कर दें, यानी उसी में ट्रांसफर के लिए क्लेम कर दें, रिक्वेस्ट डाल दें। जैसे ही आपका जो प्रेजेंट वाली कंपनी में आ जाएगा, फिर क्योंकि प्रेजेंट वाली तो एक्टिव है, आपने नई कंपनी ज्वाइन की थी, वो एक्टिव है आपकी, तो जैसे ही उसका पैसा प्रेजेंट वाली आईडी में आ जाएगा, आने के बाद आपका क्या होगा, सारा पैसा एक जगह हो जाएगा। अब देखिए आप 6 महीने काम करें, 180 दिन काम करें, कम से कम 180 दिन काम करने के बाद आप रिजाइन करके पैसा निकाल सकते हैं अपने पीएफ, अपनी पेंशन का। नहीं तो आप चाहते हैं और ज़्यादा लंबी समय तक सर्विस करना, कंपनी में काम करना, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप रिजाइन करके 180 दिन डेज के बाद आप अपने पीएफ और पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको 1 से 1% देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स ने किया है। उन्होंने मुझे खुद पर्सनली बताया कि हाँ मैंने ऐसे किया और ये हो चुका है, क्योंकि मैंने उनको बताया था, उन्होंने किया, फिर उन्होंने इस तरीके से निकाला। अब दोस्तों पीएफ का पैसा फंसने से बेहतर, क्योंकि फंसने के बाद ये देखिए पीएफ का पैसा में जब कोई दिक्कत आती है, पीएफ अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो बहुत ज़्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स परेशान हो जाते हैं। उनको बार बार पीएफ ऑफिस का चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार उनको दुकानों पर, साइबर कैफ़े पे, जनसेवा केंद्र पर जाके विजिट करके उनसे रिक्वेस्ट करिए। ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो देने पड़ते हैं। तो ऐसा ना करके जो रास्ता मैंने आपको बताया, आप ये रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता सबसे बेहतर और आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि आप 6 महीने काम करोगे तो वो पीएफ और वो पेंशन का पैसा भी तो आपका इंक्लूड होगा, वो भी तो ऐड होगा, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा और आपकी सर्विस भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, और आपका जो पीएफ है वो फंसेगा भी नहीं। तो देखिए ये 2 रास्ते थे, लेकिन 2 में से दूसरा वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहले रास्ते के लिए आप भागे फिरोगे, बार बार पीएफ ऑफिस, बार बार कंपनी के पास, तो उसे ना चूज करके आप जो दूसरा रास्ता है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करके उसमें ट्रांसफर करके फिर रिजाइन करके आप निकाल सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। देखिए दोस्तों ये जानकारी मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचानी थी, आप सब तक को देनी थी, आपको सिखाना था। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, वीडियो से आपने कुछ समझा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें। जिन भी आपके पीएफ दोस्तों को पीएफ के रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं या पीएफ के रिगार्डिंग जिनको भी प्रॉब्लम है, उनको वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए आपके द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दें, क्योंकि जब भी ऐसी कोई वीडियो लाऊं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ साफ रखिए। बाय बाय, जय हिंद।